अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करते हैं आपको एक और नई वीडियो में। मैं आपका दोस्त ट्रेडर काशिफ़ ख़ान इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ जी। और कल और लास्ट जो डेज़ था, एक दो दिन की कुछ मसरूफ़ियात की वजह से मैं अपनी वीडियोज़ अपलोड ना कर सका, तो उसके लिए रियली सॉरी। और ज़्यादातर जो है ना तवज्जो नहीं दे सका क्योंकि कुछ पर्सनल्स काम थे। तो चलते हैं जी अपने हम ट्रेडिंग व्यू की प्रोफाइल के ऊपर और देखते हैं जी कि लास्ट जो एनालिसिस दिए थे तो उसमें हमने क्या अर्न किया, क्या उससे हमने जो है ना लॉस किया। और जो कुछ क्वेरीज़ थे दोस्तों के वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो उससे पहले एक आपको ये भी न्यूज़ देनी थी कि जो माई फॉरेक्स फंड है वो अभी तक बिल्कुल ओपन नहीं हुआ। तो लाखों लोगों के इस वक्त इसमें फ़ंड स्टक हैं, मोर देन 300 बिलियंस डॉलर। और ये ऑपरेट भी एक पाकिस्तानी बंदा ही कर रहा था, इसका जो ओनर था। तो इस वक्त इसकी वेबसाइट भी स्टक है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा जो है ना क्या कह सकते हैं जी कि अपसेट है प्रो फ्रेम ट्रेडर्स के लिए। तो ये फर्स्ट स्टेप था। उसके बाद जो है ना माई फॉरेक्स फंड के ने 2 साल पहले पाकिस्तानी के अकाउंट ब्लॉक किए थे। उसमें जो है ना पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे या काम नहीं कर सकते थे। तो अभी जो फंडेड नेक्स्ट है उसने वो बांग्लादेश से बेसिकली ऑपरेट हो रही है। तो जो बंगाली ट्रेडर्स थे उनको भी अब उसमें अलाउ नहीं किया जा रहा। तो कोशिश करें आप जितने भी अकाउंट्स हैं आप FMTO में लें, वो बेहतरीन काम करता है। तो चलो चलते हैं हम अपने लास्ट एनालिसिस की तरफ। देखते हैं जी कि लास्ट जो एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था बेसिकली उसमें क्या हुआ, क्या खोया और क्या पाया। जो लास्ट हमारी वीडियो थी वो तकरीबन थी जी 10 सितंबर 2023 को मैंने अपलोड की थी, संडे वाले दिन। तो उस वक्त जो है ना मार्केट अगर हम देखें तो इस जगह पे जो है ना रोटेट कर रही थी। तो उसके बाद देखते हैं जी कि सबसे पहले जो मैंने आपको जोन ड्रा करके दिया था कि जी ये जो जोन है ये BF डिमांड जोन 1, अगर इसे मार्केट ब्रेक करती है और जस्ट हमने वेट करना है, ये देखें। और वेट करने के बाद हमने दोबारा एंट्री लेनी है अपने इस पॉइंट से जब ये इसे ब्रेक करती है। अपना जो इसने एक लोअर लो बनाया है, जब लोअर लो को ब्रेक करेगी यहाँ से आपने एंट्री लेनी है। आपका स्टॉप लॉस इस लोअर लो के ऊपर होना चाहिए और देन आपका जो टेक प्रॉफिट होगा वो राउंड अबाउट 909 एंड 905 के जोन में होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारा हिट हुआ। अगर हम यहाँ से बात करें तो 1913 से 1913 से मार्केट 1900 आई यहाँ तक जी 5 तक आई। तो राउंड अबाउट ये बन रहे हैं 5 और 3 80 पिप का प्रॉफिट हमने यहाँ से अर्न किया। उससे पहले वाला जो हमारा सेटअप था कि मैंने कहा था कि जब भी मार्केट यहाँ से रिट्रेस करती है, इन H1 की बात की थी। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि यहाँ से भी मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट की थी और अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी अच्छा खासा हमने प्रॉफिट भी निकाला है। तो ये देखें यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई प्राइस, देन थोड़ी सी गई, देन इसको टेस्ट किया और उसके बाद जब इसे मार्केट ने इस जगह से ब्रेक किया था, ये जो जोन था, जो ही इसे ब्रेक किया यहाँ से हमने बाइंग की पोजीशन ली। और अगर आप यहाँ से देखें 1920 से बाइंग की पोजीशन हमारी 1930 तक गई। तो राउंड अबाउट ये 1920 से 30 राउंड अबाउट 100 पिप हमने यहाँ से भी अर्न किए। तो ये एग्जैक्ट मेरे जो है ना मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। तो थोड़ा सा उससे नीचे 1930, जबकि मैंने आपको 1932 का जोन बताया था। मतलब कि 2 पिप के इससे हमने ये ट्रेड थोड़ी सी मिस की। लेकिन अगर किसी ने यहाँ से सेल किया होता, जो कि उस दिन मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, मैंने यहाँ से सेल किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उससे हमने अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न किया। और मज़ीद जो कन्फर्मेशन थी हमारी सेल की वो इस जोन से क्लियर हो चुकी थी। ये जो जोन था हमारा कि यहाँ से अगर मार्केट ब्रेक करती है इस प्लेस को तो देन हम एक अच्छी खासी जो है ना सेल की पोजीशंस ओपन कर सकते हैं। और यहाँ तक अगर हम बात करें उसके बाद बाई की, तो बाई की ये जो कन्फर्मेशन थी, अगर किसी ने इस जोन से एग्जैक्ट अगर बाई की एंट्री ली हो, इसे थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर भी ये H1 की अभी लगी हुई है। तो मैं यहाँ पे M30 पे आपको दिखाता हूँ कि ये जो जोन था, थोड़ा सा इसे ड्रा करते हैं। ये देखें
यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुई, ये देखें। देन मार्केट ने इस अपने क्या किया जी, लोअर लो को यहाँ पे उसने बनाया और उसके बाद अगेन इस नेक्स्ट कैंडल पे देन इसे टेस्ट किया, देन इसे ब्रेक किया। अगर आपने इसको फॉलो करते हुए 1910 से एंट्री ली होती तो राउंड अबाउट ये मार्केट 1915 50 पिप का आप यहाँ से भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बेसिकली हाई वोलेटाइल मार्केट हो चुकी है इस वक्त, तो इसमें जितनी भी कोशिश हम करते हैं कि जो कंफर्म एंट्रीज़ हों हम वहीं आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी होता है। लास्ट वीक हमारा जो है ना इसी वीक हमारा पिछले दिन जो है ना एक स्टॉप लॉस हिट हुआ मंडे वाले दिन, जिसमें हमने तकरीबन 40 पिप्स का हमारा एसएल हिट हुआ। और वो जस्ट ये था कि मैंने एक जो जोन था हमारा कि मार्केट ने जब इस जोन को टेस्ट दिया था वो यहाँ पे थी मार्केट, तो 1921 से मैंने 1919 तक का जोन दिया था और जो हमारा स्टॉप लॉस था वो 1915 था। 40 पिप्स का यहाँ से हमें हुआ। वो कैसे हुआ अगर मैं उसको थोड़ा सा जस्टिफाई कर दूं, ताकि बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स भी आ रहे थे। तो अगर हम बात करें मंडे वाले दिन की H4 पे मैं दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ी सी कहानी वो वाली भी क्लियर नज़र आ जाए। तो उस वक्त 1990 का जो जोन था कि मार्केट ने ये वाली कैंडल, ये देखें यहाँ पे 1922 पे थी मार्केट, और मैंने ये आपको कहा था कि आप 1921 से 1919 तक के जोन पे आप बाई कर सकते हैं। 1915 का एसएल था। तो यहाँ पे देखें कि मार्केट एग्जैक्ट यहाँ से कुछ मूव हुई थी। ये जो कन्फर्मेशन थी ना, इस कन्फर्मेशन के ऊपर मैंने बाई की आपको सिग्नल दी थी, लेकिन इसमें जो हमने जोन में मिस कर दिया था वो जस्ट एक हल्की सी जो कन्फर्मेशन थी जिसकी वजह से हम स्टॉप आउट हुए। तो उसकी अगर आप ये देखें तो एग्जैक्ट ये जोन था, यहाँ पे थी मार्केट उस वक्त। ये देखें यहाँ पे हमें उसने रिजेक्शन भी दी प्राइस में, ये कैंडल्स थे। तो देन मार्केट ने फ्लॉप किया, इसे ब्रेक किया और देन सेल में आ गया। तो इससे हमारा 40 पिप का लॉस हो गया। तो इंशाल्लाह वो ज़रूर रिकवर करेंगे। तो चलते हैं आज के एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल हम देख लेते हैं जी फंडामेंटल्स। तो अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो कल काफ़ी अच्छे न्यूज़ थे। कोर CPI थी जिसमें अच्छा खासा हमने प्रॉफिट भी अर्न किया जी। मार्केट में अपनी कुछ पर्सनल वजूहात की वजह से, ज़ाती मसरूफियात की वजह से मैं सिग्नल ना दे सका। तो आज भी अगर हम देखें तो आज भी हाई इम्पैक्ट फैक्टर न्यूज़ हैं जी USD में। और USD की अगर हम बात करें तो 5:30 पे पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक न्यूज़ स्टार्ट होंगी। हाई इम्पैक्ट फैक्टर न्यूज़ हैं जी। तो इसका भी इंशाल्लाह एनालिसिस जितना भी होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है वो 216 से 226 तक बढ़ गया, मतलब कि US में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे डॉलर क्या हो सकता है जी, वीक हो सकता है। और उसके बाद जो मज़ीद एनालिसिस करते हैं इंशाल्लाह, बैठा हूँ मैं अभी, इनको जो चीज़ें भी हैंगी आपके सामने वो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तो ये कुछ अहम न्यूज़ हैं आज की, ये ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूँगा इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों को टाइम का भी पता हो और एग्जैक्ट किस वक्त न्यूज़ आ रही है वो भी आप लोगों को इसका अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो सके। तो चलते हैं। इससे पहले कि हम गोल्ड के एनालिसिस करें, हम जस्ट थोड़ा सा USDX को देख लेते हैं, मतलब है कि डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें डॉलर इंडेक्स की, तो इससे हम डे पे काम कर रहे थे। इसमें थोड़ा सा अच्छा, तो ये वो जोन था जो कि मैंने आपको ड्रा करके दिया था लास्ट टाइम के डॉलर इस वक्त जो है ना अपना क्या है जी, मंथली कैंडल आपको दिखाई थी कि ये तकरीबन 8 से 10 मंथ ये इसकी बहुत ही बड़ी रेंज बन रही थी। ये वो वाली कैंडल थी, शायद आपको नज़र आया हो। तो उसके बाद अगर आप देखें तो ये वाला जो मंथ है, इस मंथ में मार्केट ने इस जोन को टेस्ट किया है, देन ब्रेक हो रही है। आप देखें रिवर्स हो रही है। और अगर ये इसी तरह चलती रही तो
जो मेरा फ़र्स्ट टारगेट था, मैंने बताया था आपको कि 103.18 और उसके बाद यहाँ पे हमें 102 तक का इसकी मूवमेंट नज़र आ सकती है। अगर मार्केट इसी तरह जैसे ये इस वक्त एक स्टक है, एक साइडवेज मूव कर रही है जी, तकरीबन 1905 पे जाती है जी, और 101 से 105 के दरमियान ये स्टक है। पिछले कितने महीनों से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अभी 10वां महीना चल रहा है इसे, तो उसमें ये स्टक हो चुकी है। तो हम डेली पे देखते हैं। डेली पे जो मैंने आप लोगों को लास्ट एक कुछ जोन मार्क करके दिए थे, मैं भी शायद कि आप लोगों ने उस जोन्स को गौर से देखा हो कि मार्केट ने यहाँ पे मैं थी तो मैंने कहा कि यहाँ से रिजेक्ट होगी, यहाँ तक आई बिल्कुल एग्जैक्ट, और देन अभी इसका ये टारगेट है। तो अगर आज भी देखें तो आज भी ये सेलिंग में आ रही है। अब हम गोल्ड की तरफ जाते हैं, गोल्ड में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं और गोल्ड के एनालिसिस करते हैं कि गोल्ड की जो नेक्स्ट पॉसिबल मूव होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए जी। तो अब अगर हम गोल्ड को देखते हैं तो कुछ लाइंस भी मैंने आपको लगा के दिए थे कि जी गोल्ड यहाँ से मूव कर सकता है। तो अब एक बहुत ही अहम जोन है इस वक्त गोल्ड के लिए। अगर हम देखें थोड़ा सा इनको हम क्या कर लेते हैं, अब इस जोन को हम हटा लेते हैं जी, क्योंकि ये ऑलरेडी एक दफ़ा क्या हो चुका है जी, ब्रेक हो चुका है, इससे हमने प्रॉफिट भी अर्न कर लिया। इस जोन को भी हम हटा लेते हैं जी, और उसके बाद मार्केट अभी जो रिटेस्ट दे रही है वो ये जोन है एग्जैक्ट। तो मेरे ख़्याल में अब हमें गोल्ड को, अगर गोल्ड ये वाला जोन ब्रेक कर जाता है जो इस वक्त इस जोन में ये दाखिल हो चुका है, तो उसके बाद हम गोल्ड को सेल में ट्रेड करेंगे। सेल में ट्रेड करने के लिए ये जो लास्ट दो अहम जोन्स हैं, जस्ट इनको ब्रेक होने देना है। ये जो जोन्स हैं इसे मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक हल्की सी जो है ना लाइन लगा के दे देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये जो जोन्स हैं इसको हम कलर दे देते हैं जी रेड का, अच्छा ये कलर दे देते हैं। तो अब ये जो जोन है दिस इज़ कॉल्ड कि ये गोल्ड की एक लास्ट हम कह सकते हैं कि सपोर्ट है, लास्ट एक इसका डिमांड है यहाँ से कि एग्जैक्ट ये देखें ये सपोर्ट हो चुकी है जी। यहाँ पे टच किया वापस आया, यहाँ पे भी उसने इसे टेस्ट किया, यहाँ पे भी अगेन इसे टेस्ट करके 1950 तक किया था, अभी इसे टेस्ट कर चुका है। अगर इसे टेस्ट करके एक छोटी सी और अहम सी बात ज़रूर याद रखें कि अगर मार्केट यहाँ पे आके इस जोन को टेस्ट करती है देन H1 इसके ऊपर क्लोज़ करती है, मींस के H1 में रिजेक्शन देती है। रिजेक्शन किस तरह हो सकती है, जैसे ये देखें क्लियर रिजेक्शन, देन मार्केट गई, देन आई इसे टेस्ट किया, और देन जब इसे ब्रेक करती है तो हमने वहाँ से अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करनी है। होगा क्या पॉसिबल कि मार्केट आएगी इस जोन को टेस्ट करेगी, ठीक हो गया जी, देन अगर वो इस जोन को क्या करती है जी, ब्रेक करती है ये जो जोन है, और फिर हमने क्या करनी है जी, अपनी बाइंग की पोजीशन देखनी है ऑन ब्रेकआउट ऑफ कौन सा जोन जी, ये वाला जोन। अगर मार्केट इसे टेस्ट करके ब्रेक करती है तो इन केस बाइंग में फ़िलहाल हम पोजीशंस देख रहे हैं और आज फंडामेंटल्स भी है, तो आज तकरीबन इसका अच्छा खासा जो है ना हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट कहाँ तक जाने की कोशिश करती है। तो ये अब एक छोटी सी हम इसे देख सकते हैं, हमें एक जोन मिल रहा है यहाँ से। और अब हम आगे की बात करते हैं कि इन केस के मार्केट इस जोन को क्या करती है जी, ब्रेक कर लेती है। ब्रेक कैसे करती है, इसे ब्रेक करती है देन इसे रिटेस्ट करती है। रिटेस्ट करने के बाद जब एग्जैक्ट मार्केट इस जोन को क्या करेगी जी, ब्रेक करती है, ये जो जोन है, तो उसके बाद आपने यहाँ से क्या करनी है, सेल की एंट्री फाइंड करनी है विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। आप देखें आप लोगों को जो मैं सिग्नल्स देता हूँ या एनालिसिस देता हूँ, बड़ी अहम और बड़ी ही मोटी मोटी और छोटी छोटी सादा सादा चीज़ें आपको बताता हूँ, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है इसमें, जस्ट थोड़े से जोन ड्रा करके देता हूँ। और उसके बाद देखें कि अगर आप एनालिसिस के ऊपर ख़ुद ट्रेड करना सीख जाएँ तो उससे बड़ी कोई अहम बात भी नहीं है। अब यहाँ से मैं सेल का सिग्नल दे दूँ आप लोगों को, तो
मार्केट आए, इसे टेस्ट करें। यहाँ से हम कितने 1910 से अगर ये आ जाए 1905 तक 50 पिप हमने ले लिए, लेकिन उसके बाद जस्ट ये बूस्ट हो, देन इस जोन को टेस्ट करे और उसे ब्रेक कर जाए, तो उसके बाद क्या है जी कि हमने एंट्री फाइंड करनी है अपनी क्लियर कन्फर्मेशन के बाद। हमेशा याद रखें, जब भी मार्केट किसी एक अच्छे सपोर्ट या रेजिस्टेंस को टच करती है या ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद वो उसे जब टेस्ट करती है तो उसके ऊपर पता चलता है कि ये फेक ब्रेकआउट था या क्लियर ब्रेकआउट था। अब क्लियर ब्रेकआउट कैसे होगा? अगर मार्केट आती है, इस जोन को टेस्ट करती है, यहाँ तक 1900 तक आती है और उसके बाद ये ऊपर दोबारा बाइंग में चली जाती है, तो दिस इज़ कॉल्ड कि ये फेक ब्रेकआउट था। ये यहाँ पे क्या कर रही थी? यहाँ पे सेलर को इन कर रही थी। जो ही सेलर को इन किया मार्केट ने, देन बॉम्ब हुई और उसके बाद सेलर के जो स्टॉप लॉस पड़े होते हैं, अमूमन ऐसा ही होता है कि जो लास्ट हाई होता है किसी भी कैंडल का, जो भी ट्रेडर्स मतलब जिस भी सिचुएशन पे काम कर रहे हों, जिस भी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हों और जो टाइम फ्रेम वो सिलेक्ट कर रहे होते हैं, तो जब भी ब्रेकआउट होता है, तो जिस कैंडल का पे ब्रेकआउट होता है तो उस कैंडल की जो वीक होती है, चाहे वो बाइंग में हो या चाहे वो सेल में हो, तो वहाँ पे वो अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। तो मार्केट जब भी फेक ब्रेकआउट देती है और जो जल्दी से ट्रेड उसमें एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो हमेशा वो लॉस में आ जाते हैं। अब देखें कि मार्केट आएगी, इसे टेस्ट करेगी, अगर फेक ब्रेकआउट हुआ तो फेक ब्रेकआउट में जो उसने यहाँ पे क्या लगाया था, लो लगाया था, तो अगेन उस लो के बाद वो कहाँ पे चली जाएगी जी? बाइंग में चली जाएगी। और अगर ये लेजेंड या मतलब है कि ब्रेकआउट हुआ, तो जो उसने लो लगाया था अगेन वो थोड़ा सा रिटेस्ट लेके उस लो को जब ब्रेक करती है, तो बेसिकली यहाँ से हमारी एंट्री बनती है और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो जो कैंडल, जिस कैंडल ने इसे ब्रेक किया है, या ये जो कैंडल थी जो टेस्टिंग की कैंडल थी, इसके ऊपर आप इसकी वीक पे रखेंगे और हमारा जो टारगेट होगा वो 1880 तक का होगा, इन केस के मार्केट अगर इस जोन को ब्रेक करती है। तो दिस इज़ कॉल्ड, ये हमारा लास्ट एक अपॉर्चुनिटी है बाइंग में। और आज फंडामेंटल्स भी है जिसमें काफ़ी कुछ आपको देखने को मिल सकता है, उसके भी एनालिसिस इंशाल्लाह मैं करके आपको दूंगा। और साथ साथ अगर आपको मैंने जो स्ट्रेटजी बताई थी न्यूज़ वाली, जिस पे ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो वो भी बड़ी बेहतरीन किस्म की एक स्ट्रेटजी है। और दूसरी बात, इन केस कि अगर मार्केट इसे टच करती है, इस जोन को जैसे ही टच करती है, रिस्पेक्ट देती है, देन क्या करती है जी? मार्केट बुलिश अपना जो है ना ट्रैक पकड़ती है। बुलिश ट्रैक पकड़ने के बाद मार्केट इसे अगेन क्या करेगी? रिटेस्ट देगी। रिटेस्ट देने के बाद जो ही उसने जो हायर हाई बनाया था पिछला, उसे ब्रेक करे, उसके बाद आपने यहाँ से बाइंग की पोजीशन पकड़नी है। तो जो कल मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप में एक ट्रेड शेयर की थी, शायद आप लोगों ने देखा हो, ये जो ट्रेड थी जिसमें मेरा 1914 का टेक प्रॉफिट था, और उसके बाद मैंने आपको कुछ यहाँ पे भी बताए थे। तो ये जो जोन था, ये जोन मैंने कैसे पिक किया, यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि दिस इज़ कॉल्ड कि ये क्लियर रिजेक्शन यहाँ पे भी हुई। इस क्लियर रिजेक्शन की बेस के ऊपर मार्केट ने जब रिजेक्शन दी, साथ CPI की न्यूज़ थी, तो मुझे पता था कि ये मिक्स डेटा प्रोवाइड करेगी। मार्केट पहले घिरी, उसके बाद हमने यहाँ से बाइंग की पोजीशन ली और 1914 का मेरा टारगेट था, 1914 पे वो हिट कर गया और उसके बाद मैंने वहाँ से अगेन कोई भी ट्रेड कल से एग्जीक्यूट नहीं की। तो हमेशा याद रखें, रूल्स को समझने की कोशिश करें। जो फर्स्ट रूल होगा कि अगर मार्केट ब्रेक करती है अपने, चाहे वो हायर हाई उसने बनाया हुआ है या चाहे वो लोअर लो बनाया हुआ है, आफ्टर क्या है जी? सेल या सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद, तो आपने उसका जो पहला उसने हाई लगाया हुआ है उसे ब्रेक करने दें। जो ही उसे ब्रेक करती है मार्केट, तो देन आपने एंट्री लेनी है। अब ब्रेकआउट क्या होगा कि मार्केट आई जी, उसने लेट्स सपोज सेल के जोन को, इस जोन को ब्रेक किया, यहाँ तक आई,
थोड़ा सा पीछे रिटेस्ट दिया, उसके बाद अगेन जब आप H1 या M30 इसके नीचे क्लोज़ होता है, H1 की बात कर रहा हूँ, सॉरी M30 यहाँ पे ना इन करें क्योंकि मैं ज़्यादातर H4 पे काम करता हूँ, तो जो छोटे अकाउंट्स होते हैं रिकमेंड यही करता हूँ कि आप H1 पे काम करें। तो H1 जब इसके नीचे क्लोज़ होता है तो उसके बाद आपने सेल की एंट्री फाइंड करनी है, और उसका जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो जो ये ब्रेकिंग वाला H1 है इसके यहाँ पे आपने विक पे लगाना है। तो ये थे आज के कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आए होंगे। ये जो जोन्स मैंने लगाए हुए हैं ये जोन अब बेसिकली रेजिस्टेंस बन चुके हैं कि मार्केट जब इनको टच करेगी तो यहाँ से अगर आपको कंफर्मेशन मिलती है तो देन आप सेलिंग कर सकते हैं। इस वक्त अगर हम बात करें एक छोटा सा और भी जोन बन रहा है, ये जो जोन है दिस इज़ कॉल्ड, ये भी बड़ा एक स्ट्रॉन्ग जोन बन रहा है कि अगर मार्केट जाती है इस जोन को टेस्ट करती है देन इसे क्या करती है, ब्रेक करती है, तो उसके बाद आपने यहाँ से भी सेल की एंट्री फाइंड कर लेनी है। अब फाइंड कैसे करेंगे आप, तो उसके लिए आपको ये होना चाहिए जी कि मार्केट इस जोन को कहाँ से ब्रेक करती है। तो ये चीज़ें कुछ आपके जहन में ज़रूर होनी चाहिए। इंशाल्लाह आज मैं मौजूद हूँ, तो जहाँ पर भी कोई अच्छा मुझे सेटअप मिला तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। उसके साथ साथ जो भी नए दोस्त हैं तो वो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ जो हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफार्म हैं आप यहाँ पर भी आएँ, अपने एनालिसिस भी शेयर करा करें ग्रुप में। जो भी आप लोगों को कोई भी इशू होता है तो हमारा ये फेसबुक का ग्रुप है, हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करें और अपनी चीज़ जो है, अपना जो इशू है वो इन ग्रुप्स में ज़रूर शेयर किया करें। उससे आपको बेटर जो है ना रहनुमाई मिल सकेगी। उसके बाद ये हमारा व्हाट्सएप का एक फ्री ग्रुप है, तो आप यहाँ इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो तब तक आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है जी। तो अल्लाह हाफ़िज़।